बंजारे बनजो ओना रे बंजा ओना रे आना रे ओना रे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें प्रेगनेंसी है? मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में धांधली करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के इशारे दूसरे जिलों के कार्यकर्ताओं ने आकर जमकर धांधली की है। जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको कल मिल जाएगी। ये वाला कुंभ जो है, महाकुंभ की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन क्योंकि जमाना आजकल मार्केटिंग का है, 144 साल का किसी ने प्रमाण नहीं मांगा। ये चुनाव भी 144 साल वाला जैसा चुनाव था। दिन भर ये कहने से नहीं चूकते थे कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था उनकी तीसरे नंबर पे पहुंच रही है। वो आजकल कैसे चुप घूम रहे हैं, मौन हो गए हैं। कल दिल्ली के नतीजे आ रहे हैं, कल मिल्कीपुर के उपचुनाव का नतीजा आ रहा है, उसको लेकर के आपने लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साधा, सवाल खड़े किए। आखिरकार संवैधानिक संस्था पर इस तरीके के सवाल क्यों? कई बार एग्जिट पोल के जो अनुमान होते हैं वो ठीक नहीं निकलते हैं। जो एग्जिट पोल अपने सर्वे के माध्यम से जानकारी देता है वो कई मायने में सही नहीं निकलते। अब क्योंकि कल रिजल्ट आना ही है, तो जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको कल मिल जाएगी। किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार जाएगी, ये तो दिल्ली की बात हो गई। मिल्कीपुर चुनाव में और मिल्कीपुर चुनाव शुरू होने से पहले अगर आपको याद होगा तो मैं चाहता था कि आप सब लोग वहां आएं और देखें कि वोट कैसे डाला जाता है और वोट कैसे पड़ता है। भारत का लोकतंत्र और खासकर बीजेपी की सरकार में किस तरीके से लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है, कितना मजबूत दिखाई देता, वो आप लोग आए नहीं। आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। शायद ये सदी में एक बार देखने को मिली होती आपको। जैसे ये वाला कुंभ जो है, महाकुंभ की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन क्योंकि जमाना आजकल मार्केटिंग का है और जितना आप उसको कम्युनिकेट कर ले जाओ तो महाकुंभ हो गया। 144 साल का किसी ने प्रमाण नहीं मांगा। ये चुनाव भी 144 साल वाला जैसा चुनाव था जो आपको देखना चाहिए था। सोचिए आप, बगल के जिले जो हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बुलवाए। अंबेडकर नगर से कार्यकर्ता आए। अब तो हम लोगों को उनके गांव पता लग गए हैं क्योंकि पकड़े गए थे कुछ लोग। बगल के जिले से अमेठी से लोग आए थे, सुल्तानपुर से लोग आए थे, रायबरेली से लोग आए थे और गाड़ियों के नंबर हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं अपने पार्टी के पेज पे कुछ गाड़ियों के नंबर आपको दे दूंगा, डाल दूंगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसरों की आपको वो रिकॉर्डिंग मिल गई होगी, जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसरों से पूछा कि भाई टारगेट पूरा है कि नहीं है और किस टारगेट में आप हैं, आपको 30 वोट डलवाना है फर्जी या 50 वोट डलवाना है या उससे ऊपर, वो भी रिकॉर्डिंग आपको हम लोगों ने जानकारी कर दे दी। बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, किस थाने में कौन पोस्ट होगा, सीओ कहाँ पोस्ट होगा, एसएसपी कौन क्या देखेंगे, ये सब वेल प्लान्ड इलेक्शन हुआ ये वाला। ये आपने 144 साल वाला जिस तरीके से कुंभ था, उस तरह दुनिया का सबसे अच्छा चुनाव आपने मिस कर दिया। ये अपॉर्चुनिटी प्रेस को मिस नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अपने चुनाव की बात की जाए तो जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार भारतीय नागरिकों के साथ अमेरिका ने किया, उसको लेकर के कल आप लोगों ने संसद में प्रोटेस्ट भी किया। क्या जिस तरीके से आप लोग आवाज उठा रहे हैं ये आगे भी देखने को मिलेगा सदन के अंदर? भारतीय जनता पार्टी की कुछ चीजों की तो पोल खुल गई। भैया एक बार सवाल पूछ, और पोल इसलिए खुल गई कि हमने और आपने वो डंका बजते हुए देखा था जी। बड़े बड़े इवेंट देखे थे हम लोगों ने, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग
कोई दिन नहीं चूकता था जिस दिन ये नहीं कहते थे कि दुनिया में हम कहाँ पहुंच गए हैं, हम कुछ बन गए हैं, विश्व गुरु बन गए हैं। सोचिए आप, जो लोग दिन भर ये कहने से नहीं चूकते थे कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था उनकी तीसरे नंबर पे पहुंच रही है, वो आजकल कैसे चुप घूम रहे हैं, मौन हो गए हैं। जो विश्व कहने वाले लोग मौन घूम रहे हैं। और जिस तरीके से लोग लौट करके आए हैं, ये कह देना कि पहले भी ऐसे लोग लौटे थे, लेकिन पहले हमारी अर्थव्यवस्था इस जगह नहीं थी, इतना हम अर्थव्यवस्था का डंका नहीं पीटते थे। और कैसे लोग आए हैं जिन्हें शौचालय नहीं जाने दिया, बाथरूम नहीं जाने दिया। ये व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, इनह्यूमन व्यवहार है। और दुनिया का एक देश है, शायद हो सकता है अमेरिका से वो मजबूत नहीं उतना, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति ने मना कर दिया कि हम फौज से लाए हुए अपने नागरिकों को स्वीकार नहीं करेंगे। और अंततः अमेरिका को स्वीकार करना पड़ा। क्या भारत इतना कमजोर हो गया है? क्या हमारा हिंदुस्तान इतना कमजोर है? जब हम हिंदुस्तान का जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।